मुझे अपने माँ बाप से अपनी शादी की बात करना अच्छा नहीं लगता। तुम अपने वालिदैन को रिश्ता लेने के लिए घर पे भेज दो ना। मैं उनसे कह दूंगी कि मेरे सहेली के घर वाले हैं। रिमशा, एक प्रॉब्लम है यार। प्रॉब्लम? कैसी प्रॉब्लम? मेरे माँ बाप इस दुनिया में नहीं हैं। वो मेरे बचपन में ही इंतकाल कर गए थे और तब से मैं अकेला हूँ। अरे रिमशा, मैं जिस फ्लैट में रहता हूँ ना, वहीं बराबर में दूसरे फ्लैट में एक आंटी रहती है। मेरी उनके साथ अच्छी रवाजनाम है। मैं हमारी शादी के सिलसिले में उनसे खिदमत ले सकता हूँ। तो ये बात है, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? क्योंकि ज़रूरत ही अभी महसूस हुई। मैं अपने घर में देखूँ ये नहीं बता सकती कि तुम्हारे वालिदैन नहीं हैं, और मैं उन्हें ये भी नहीं बता सकती कि वो आंटी तुम्हारे साथ वाले फ्लैट में रहती हैं। तुम्हें मेरे घर में यही बताना होगा कि वो आंटी तुम्हारी सगी खाला है। हाँ, ये चल सकता है। वो बोल देंगी कि वो मेरी सगी खाला है। अच्छा, तो फिर तुम कब भिजवाओगे ताकि मैं अपने घर वालों को इन्फॉर्म कर दूँ? हाँ, 2 दिन बाद इतवार है और इतवार की सुबह 11 बजे हम हाजिर हो जाएंगे। हाँ ठीक है, इतवार को तो अब्बू भी घर पे ही होते हैं। रिमशा, फ़िलहाल हम शादी के झमेले में नहीं पड़ते। मंगनी कर लेते हैं और तब तक मैं शादी की तैयारियां धूमधाम से कर लूँगा। मैं भी यही चाहती हूँ कि हमारी मंगनी हो जाए और हमारे बीच जो फासले हैं वो ख़त्म हो जाए। यही तो मैं भी चाहता हूँ। ये फासले मैं भी मिटा देना चाहता हूँ। रिमशा, अंशा, मैं तुमसे सच्ची और हकीकी मोहब्बत करता हूँ और अपनी इस हकीकत को साबित करने के लिए मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है सिवाय इसके कि मैं एक रिश्ते में बन जाऊँ।
आजकल ट्रेंड चेंज हो गया रमशा। आजकल के नौजवान पहले मंगनी या शादी कर लेते हैं, उसके बाद माँ बाप को पता चलता है कि उनके बच्चे एक नए तजुर्बे से गुजर रहे हैं। अगर उसके बाद भी उन्हें एतराज़ होता है तो वो चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पाते और इस तरह से रिश्ते तय पाते हैं। क्या हम ऐसा नहीं कर सकते? एक नया तजुर्बा करने में हर्ज ही क्या है? देखो, मुझे इस बात की जल्दी नहीं है। तुम मुझे सोचकर इत्मीनान से बता सकती हो। मुश्तबा इंसान किसी तल्ख तजर्बे से गुज़रे या ना गुज़रे, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि वो ज़िंदगी में हर काम सोच समझ के करे। और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी ये है कि अगर वो किसी तल्ख तजर्बे से गुज़र चुका है तो उसे बार बार ऐसे ही लोग मिले। मुझे इन सब मामलात में ऐसे लगता है कि रिश्तों के मामलात में तुक्का नहीं लगाना चाहिए। मैं ऐसे रिश्तों की कायल नहीं हूँ और ना ही मैं किसी नए तजर्बे से गुजरना चाहती हूँ, पर हमें इस मामले में बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से काम लेना होगा। अब तुम मुझे अपने वालिदैन की तस्वीर अपने साथ सुबह ऑफिस जाने से पहले भेजोगे, और दूसरी बात ये कि जब तुम्हारे वालिदैन मेरे घर में रिश्ता लेकर आएंगे प्रोफेशनल तरीके से, तो ही हमारी बात आगे बढ़ेगी, वरना आज के बाद ये मौजू मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम मेरी ये बात अच्छे से समझ गए होगे। कौन? हाय। हाय। मैंने रात को तुमसे तुम्हारे घर आने की, तुम्हारे पेरेंट्स से मिलने की इजाज़त मांगी थी। फिर सोचा कि जब इजाज़त मिली गई है तो अकेले क्यों हूँ, इसलिए मैं अपने पेरेंट्स को भी साथ लेकर आया। अम्मा पापा आइएगा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं बेटा? ठीक हूँ। गुड। आप कैसे? वालेकुम सलाम। कैसी बेटा? ठीक हो? जी अंदर चले। आइए। ये तो बहुत खुशी की बात है, आप लोग हमारे घर तशरीफ़ ले आए, हमें इज़्ज़त अफजाई बख्शी, हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। शुक्रगुजारी किस बात की? ये तो जब से मुजतबा ने हमें रमशा के मुतालिक बताया, हमसे तो सब्र ही नहीं हुआ। बस फौरी तौर पे आप लोगों के घर आने की हमने तैयारी की। माशाल्लाह, आपकी बेटी बहुत खूबसूरत है। हम खुद को खुश नसीब समझेंगे कि रमशा हमारे घर की बहू बने। बस हमने तो उसको अपने घर की बहू बनाने का फ़ैसला कर लिया है। अब तो हमें आपसे हाँ ही चाहिए। ये मुझे अच्छे लोग मालूम होते हैं। अच्छा हुआ तुमने इन्हें अपने मासी के बारे में नहीं बताया। मैं बताऊंगी अपने माजी के बारे में। जब तक मुझे मेरे माजी के साथ कोई कबूल नहीं कर लेता मैं बताऊंगी, और मुझे लगता है कि मुश्तबा मेरे माजी के साथ मुझे कबूल कर लेगा। इतना भरोसा है मुझे मेरी मोहब्बत पे। ये लड़की कुछ बोल ना दे,